हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो नो वे होम का हैंगओवर अभी उतरा नहीं था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की हाइप ऑलरेडी मार्केट में स्टार्ट हो चुकी है। और इस मूवी के लिए एक्साइटेड होना बनता भी है, क्योंकि हो सकता है ये मूवी एंड गेम से भी बड़ी हो और एंड गेम से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स हमें इस मूवी में देखने के लिए मिलें। प्लस टोबी वाले स्पाइडरमैन ने नो वे होम में अपीयर होकर ये क्लियर कर दिया है कि मार्वल अपने अलग अलग यूनिवर्स के जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं, लाइक वूल्वरीन या घोस्ट राइडर या फिर टोबी वाला स्पाइडरमैन, उनका यूज़ भी अब अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में करेगा। तो ये बात सुनकर भी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अब चाहे कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स हो, हम ऑडियंस क्रॉसओवर्स देखकर हाइप्ड अप हो ही जाते हैं। और इस हाइप को बढ़ाने के लिए लीक नाम की एक चिंगारी ही काफ़ी होती है, और इन्हीं लीक्स के बेसिस पर हमारी आज की वीडियो डिपेंडेंट होगी। तो मैं हूं काशिफ, और आइए बात करते हैं उन टॉप 10 कैरेक्टर्स पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयर हो सकते हैं। तो जादुई किताब के पन्ने चुराने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो 10th नंबर पर आता है घोस्ट राइडर। अब घोस्ट राइडर कितनी ऑसम मूवी थी और हमें 2007 में कैरेक्टर कितना पसंद आया था, ये तो हम सब जानते हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी घोस्ट राइडर अपीयर हो सकता है, और मार्वल की तरफ से भी ये अपडेट आया था कि एमसीयू अपना खुद का घोस्ट राइडर भी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करेगा। और इस घोस्ट राइडर की तो फैन कास्टिंग भी हो गई है, जिसमें फैंस ने कियानू रीव्स को एमसीयू का घोस्ट राइडर पिक किया है, जो कि बहुत बढ़िया डिसीजन है। और मुझे काफी अच्छे लगेंगे कियानू रीव्स एज घोस्ट राइडर इन दी एमसीयू। पर यहाँ बात एमसीयू वाले घोस्ट राइडर की नहीं, बल्कि निकोलस केज वाले घोस्ट राइडर की हो रही है, जिनकी ऑलरेडी हम 2 मूवीज देख चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनकी अपीयरेंस इस मूवी में एमसीयू वाले घोस्ट राइडर को सेटअप करे, या उसका कोई हिंट हमें देखने के लिए मिले। और अपनी इसी अपीयरेंस से ये अपने कैरेक्टर और अपनी स्टोरी को भी क्लोजर दे सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि बात यहीं खत्म होगी, क्योंकि टोबी वाला स्पाइडरमैन ऑलरेडी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में होगा, ऐसे र्यूमर्स हैं। तो हो सकता है मार्वल वाले अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग तरीके से यूज करें। खैर, इसके बाद आते हैं अपने फेवरेट कैप्टन क्रिस इवंस, जिनके एमसीयू में रिटर्न करने के र्यूमर्स काफी ज्यादा सुनने के लिए मिल रहे हैं। पर यहाँ थोड़ा सा चेंज ये है कि ये स्टीव रॉजर्स बनकर नहीं आएंगे। अब आपने फैंटास्टिक फोर तो देखी होगी, पर अगर आपको नहीं पता तो स्टीव रॉजर्स के रोल से पहले क्रिस इवेंस जॉनी स्टॉर्म या ह्यूमन टॉर्च के रोल में कास्ट किए गए थे, और इस फ्रेंचाइजी का रिबूट करके फैंटास्टिक फोर 2015 में फिर से रिलीज करी गई थी, जिसमें उनका रोल अपने किलमॉन्गर ने यानी माइकल बी जॉर्डन ने किया था। पर वो मूवी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी किसी को, इसलिए आगे एमसीयू ने फैंटास्टिक फोर की जिम्मेदारी ली, और अब बहुत जल्द हमें एमसीयू में फैंटास्टिक फोर देखने के लिए मिलेंगे। पर हाँ, क्रिस इवेंस के चांसेस हैं अपने जॉनी स्टॉर्म वाले रोल को इस मूवी में रिप्राइज करने के। उसके बाद आता है अपना देसी सुपर हीरो स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। अरे ये वाला नहीं, टोबी मैगवायर वाला, जिसको ऑलरेडी अभी हमने ताज़ा नो वे होम में देखा है। और अगर ये फिर से इस मूवी में अपीयर हो जाता है तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मार्वल वाले कैमियोज घुसा सकते हैं, वहाँ हमें टोबी वाला स्पाइडरमैन देखने को मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार हमें पीटर अपने यूनिवर्स में ही दिखे, और एमजे भी हो सकती है उसके साथ, हू नोस। फिर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है रीड रिचर्ड्स या मिस्टर फैंटास्टिक। और नहीं, मैं 2005 वाले मिस्टर फैंटास्टिक की बात नहीं कर रहा, मैं एमसीयू के रीड रिचर्ड्स की बात कर रहा हूँ। और अपन फैंस मार्वल वालों से भी आगे चलते हैं, तो अपन ने ही इनकी कास्टिंग के लिए जॉन क्रांसिस्की को पिक किया है। और ये चॉइस बिल्कुल परफेक्ट बैठती है इस कैरेक्टर के साथ, क्योंकि अगर आपने इनकी पिछली कुछ मूवीज या शोज देखे हैं तो आपको पता होगा इनके पोटेंशियल के बारे में एज एन एक्टर। और अगर नहीं देखे तो द ऑफिस या अ क्वाइट प्लेस के दोनों पार्ट्स देख लो। और एमसीयू में ये पहले भी आने का ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कैप्टन अमेरिका के लिए ऑडिशन दिया था, पर वो रोल मिला क्रिस इवेंस को, जो कि मुझे ज्यादा सही लगते हैं कैप्टन अमेरिका के लिए। बट अब इनका टाइम है एमसीयू में आकर बहुत लंबे टाइम तक अपने रीड रिचर्ड्स वाले कैरेक्टर को कंटिन्यू करने का, क्योंकि रीड रिचर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में इसका मेजर रोल रहा है। तो इसलिए मैं इस कैरेक्टर और जॉन क्रांसिस्की वाले र्यूमर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब नेक्स्ट हमें एमसीयू में बैटमैन भी देखने के लिए मिल सकता है। नहीं, मैं एमलगम कॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, अपने डीसीयू के बैटमैन, जिनको आप बैटफ्लेक के नाम से भी जानते हो,
तो उसके एक्टर बेन एफ्लेक ने ऑलरेडी बहुत पहले डेयरडेविल का रोल किया हुआ है 2003 में आई डेयरडेविल मूवी में। अब जब ये मूवी आई थी तब ऑडियंस ने इसको कुछ खास पसंद नहीं किया था, पर ये मूवी उतनी भी बुरी नहीं थी और मुझे ये वाला डेयरडेविल भी काफी अच्छा लगा था। प्लस इस वाले डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम भी कॉमिक एक्यूरेट थी और एक चीज थी इसमें जो चार्ली कॉक्स वाले डेयरडेविल के पास नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि वो चीज मार्वल वाले उसमें लाएं, और वो है डेयरडेविल का लोगो, क्योंकि डबल डी के बिना डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम में मजा नहीं आता। तो ये कैरेक्टर भी अपीयर होकर अपनी स्टोरी को हो सकता है एक क्लोजर दे। पर सुनने में ये भी आ रहा है कि बेन एफ्लेक डॉक्टर स्ट्रेंज में अपनी अपीयरेंस के लिए मना कर रहे हैं, जो कि एंड्रयू ने भी किया था, तो मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा। पर एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये बोली कि वो किसी और प्रोजेक्ट में अपीयर होना चाहेंगे एज डेयरडेविल, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये डेयरडेविल की लास्ट अपीयरेंस ना हो। अब आता है वो कैरेक्टर जिसको हम सब एमसीयू में देखने के लिए काफी वेट कर रहे थे, और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये जो एमसीयू में आकर आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा तू। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेडपूल की, और अभी तक इसकी 2 मूवीज तो काफी ज्यादा अच्छी थी और डेडपूल 3 भी डेवलपमेंट में है और एमसीयू में ही टेक प्लेस करेगी। तो इस मूवी में हमें डेडपूल एमसीयू में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस होते हुए दिख सकता है, और क्योंकि यहाँ उसका मल्टीवर्स से भी इंट्रोडक्शन होगा तो वो शायद अपना यूनिवर्स ही चेंज कर ले, मतलब फॉक्स वाले यूनिवर्स से निकलकर एमसीयू में आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि केबल की टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी से वो अपना एग्जिस्टेंस ही मिटा दे फॉक्स यूनिवर्स में और एमसीयू में आकर ही सेट हो जाए। और ऐसा ये पहली बार नहीं करेगा, ऐसा ये ऑलरेडी कर चुका है डेडपूल 2 में। पर जो भी हो, बहुत मजा आएगा इसे एमसीयू में देखकर। अब बात करते हैं इस पूरी मूवी के सबसे ज्यादा र्यूमर्ड कैरेक्टर पर, आयरन मैन। लेकिन ये अपना आरडीजे वाला आयरन मैन नहीं, बल्कि टॉम क्रूज वाला आयरन मैन है, जिसके लिए कोई ऑफिशियल हिंट तो नहीं आई है अभी तक। पर क्योंकि हम फैंस हैं तो ऑफिशियल न्यूज की जरूरत किसे है, तो फिर से आयरन मैन की रिटर्न की उम्मीद जगाकर हमने टॉम क्रूज को इसके रोल में फैन कास्ट कर लिया है। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि आरडीजे से पहले टोनी स्टार्क का रोल टॉम क्रूज को दिया जा रहा था, पर कुछ सिचुएशंस के चलते उन्होंने उस रोल को मना कर दिया, जिसके बाद ये रोल आरडीजे को मिला एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। पर टॉम क्रूज दिल से इस रोल को परफॉर्म करना चाहते थे, तो अब एक अच्छा टाइम है उनके वर्जन ऑफ टोनी स्टार्क को वापस लाने का। एंड मेरी थ्योरी ये है कि मार्वल चाहे तो इनके टोनी को रिटेन भी कर सकता है और आयरन मैन 4, 5, 6 बना सकता है। और ये सिर्फ एक कैमियो तक तो लिमिटेड नहीं रहेंगे, इतना तो हम सबको पता है। और हो सकता है कि मेजर प्रोजेक्ट्स में हमें टॉम क्रूज का आयरन मैन देखने को मिले। और कुछ रूमर्स ये भी हैं कि ये वाला आयरन मैन सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन ऑफ आयरन मैन होगा, जिसने थैनोस तक को मार रखा होगा। अब सबसे हॉट टॉपिक पर आते हैं, जो है म्यूटेंट्स। तो क्योंकि डिज्नी ने इतना लड़ झगड़ कर फॉक्स को एक्वायर कर लिया है और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एक बहुत बड़ी मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया टाइम डिज्नी को मिल सकता है म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करने का। अब वो चाहे तो इनका इंट्रोडक्शन या थोड़ी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी दिखाकर उनकी एक सीरीज ले आए। खैर, यहाँ मैं स्पेसिफिकली सबसे पहले बात करना चाहूंगा प्रोफेसर एक्स पर। तो प्रोफेसर एक्स को हमने एक्समैन में देखा है और इसका रोल 2 एक्टर्स ने प्ले किया है। पहले थे पैट्रिक स्टेवर्ट और दूसरे थे जेम्स मैकअवॉय। अब दोनों ही एक्टर्स इस कैरेक्टर में काफी अच्छे थे और इन दोनों में से कोई भी रिटर्न कर सकता है। वैसे पैट्रिक स्टीवर्ट को लाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे वो थोड़े ज्यादा सही लगते हैं प्रोफेसर एक्स के रोल में। अब अगले म्यूटेंट पर बात करने से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर कि अगर आपको सुपर हीरोज एंड मूवीज से रिलेटेड थ्योरीज, एक्सप्लेनेशंस या ब्रेकडाउन्स ये सब देखना पसंद है, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं और मैं ऐसे ही ज्ञान बांटता रहता हूँ, क्योंकि वो बांटने से ही तो बढ़ता है। तो इस वीडियो का ज्ञान भी अपने दोस्तों के साथ बांट दो। मेरा मतलब इस वीडियो को शेयर करो और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। खैर, हमारा नेक्स्ट म्यूटेंट है वुल्वरीन, जिसको कौन नहीं देखना चाहता। अब वुल्वरीन को अभी तक सिर्फ एक ही एक्टर ने प्ले किया है और वो है ह्यू जैकमैन। तो उनका रिटर्न भी पॉसिबल है इस मूवी में, और हाल फिलहाल में उन्होंने मार्वल से भी एक मीटिंग करी है, जिससे उनके अपीयर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। पर यहाँ सवाल ये आता है कि जब लोगन अपनी लास्ट मूवी में मर गया था तो वो वापस कैसे आएगा, जिसका सिंपल जवाब ये है, जैसे नो वे होम के सारे विलन्स आए थे ठीक वैसे ही। मतलब अपनी पूरी जर्नी के किसी बीच वाले पॉइंट से निकलकर वो एमसीयू में आ सकता है, जिससे नई टाइमलाइन भी खुल जाएगी। नंबर 1 पर आती है एंशिएंट वन। तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी में एंशिएंट वन का सबसे मेजर रोल होता है, और यहाँ इतनी ज्यादा तबाही होने वाली है तो ऐसा हो सकता है कि मूवी में किसी पॉइंट पर डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से मिले और वो उन्हें सॉल्यूशन दे इसी मल्टीवर्स की मैडनेस का। तो हाँ,
एंशियंट वन के अपीयर होने के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। तो अगर आप अभी तक रुके हुए हो तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा कॉमिक्स का सिलेबस रिवाइज करवाना चाहूँगा। तो देखो, क्योंकि अभी हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट कैरेक्टर्स की बात करी, जैसे आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, प्रोफेसर एक्स और डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है तो डॉक्टर स्ट्रेंज। अब कॉमिक्स में इन सारे कैरेक्टर्स ने मिलकर एक सीक्रेट टीम बनाई थी जिसका नाम इल्यूमिनाटी था। अब इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं और बहुत मेजर इवेंट्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस यही लोग लेते हैं, पर सीक्रेटली। इल्यूमिनाटी के बाकी के मेंबर्स भी हैं जैसे नेमोर, ब्लैक बोल्ट और किंग टिचाला। तो क्योंकि इनमें से ज्यादातर कैरेक्टर्स र्यूमर्ड हैं इस मूवी में अपीयर होने के लिए, तो आगे चलकर हमें इल्यूमिनाटी की फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिल सकती है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो प्योरली र्यूमर्स पर बेस्ड थी, तो अगर इनमें से कुछ सच नहीं हुआ तो नीचे गाली वाली मत लिखना। पर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलना। इसके अलावा आपको कौन से कैरेक्टर्स लगते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयर हो सकते हैं, वो भी शेयर कर दो कमेंट्स में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर भी क्लिक करो और इस वीडियो को फैला दो अपने MCU फैंस के साथ। फिर इतना करके अगर मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक और यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that's all for today. See you soon in the next video. Till the time, try being a super fan.